हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 14 यानी कि सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाले सभी सूत्रों और ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर सूत्र को देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा सरल वितरण के लिए। सरल वितरण के लिए माध्य का सूत्र हो जाएगा माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। माध्य के लिए सूत्र हो जाएगा आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। उसी तरह से बहुलक हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा सबसे अधिक, बहुलक बराबर हो जाएगा सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान। बहुलक के लिए सूत्र हो जाएगा सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान। तीसरा सूत्र हो जाएगा माध्यक बराबर, ये हो जाएगा n+1 बटा में 2वां चरमान। n+1 बटा में 2वां चरमान, जहां n बराबर विषम संख्या, जहां n होना चाहिए विषम संख्या के रूप में, गिनने पर विषम संख्या आना चाहिए। तो इस पे ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इसका एक और सूत्र होता है n बटा में 2वां चरमान प्लस n/2 प्लस 1वां चरमान बट्टा में, सबके बट्टा में 2। ये कब सूत्र प्रयोग होता है? जहां n का मान सम संख्या हो। n का मान जब ये अगर सम संख्या आता है तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सूत्र को प्रयोग करने से पहले नंबर चरमानों को आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, आरोही क्रम या अवरोही यानी कि घटते क्रम में सजाएं। इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले नंबर ध्यान रखना है कि जो चरमान दिया गया है उसको आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, अवरोही यानी कि घटते क्रम में जरूर सजाना है और उसके बाद में इस सूत्र का प्रयोग करना है। इसको हल करने के लिए एक सिंपल सा तरीका क्या है? माध्यक निकालने के लिए सूत्र कोई जरूरी नहीं है कि याद रखिए। ऑब्जेक्टिव के लिए सिंपल सा तरीका है कि पहले नंबर चरमानों को आरोही और अवरोही क्रम में सजा लें। यहां पर और करके लिख दे रहे हैं, सबसे पहले चरमानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं तथा बीच वाली संख्या चुनें, और यदि दो संख्या आ जाती है तो जोड़कर 2 से भाग दें। माध्यक निकालने के लिए ये एकदम सिंपल सा तरीका है कि जो भी प्रश्न में दिया गया चरमान है उसको आरोही यानी कि बढ़ते, अवरोही यानी कि घटते क्रम में, बढ़ते या घटते किसी भी क्रम में सजा लेना है। सजाने के बाद में बीच वाला संख्या चुनना है, बीच वाली संख्या चुने, और अगर बीच में 2 संख्या आ जाता है तो दोनों को जोड़कर बट्टा में 2 से भागा दे देना है, वहीं वो माध्यक हो जाएगा। माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है कि माध्यक को माध्यिका भी देता है कभी कभी। तो इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
और इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे आगे। तो पहले सूत्र को देख लेते हैं और इसी पर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे दे दिया 2 3 4 1, या यहाँ पर 2 लिख देते हैं, का माध्यक तथा बहुलक निकालें। तो माध्य बराबर हो जाएगा हमारा, माध्य बराबर सूत्र है आंकड़ों का योग, यानी कि जो भी दिया गया है उसको जोड़ देना है, आंकड़ों का योग। तो जोड़ेंगे 2 + 3 + 4 + 2 बटा में आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर माध्य का सूत्र है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग यानी कि 2 + 3 + 4 + 2 बटा में इनकी संख्या हो जाएगा। कब है तो 1 2 3 4, संख्या 4 है तो 4 से भागा दे देंगे। माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ा कहने का मतलब जो मान दिया गया है उसको जोड़ लेंगे। तो ये 2 + 3 + 4 + 2, और फिर इनकी संख्या तो गिन लेंगे 1 2 3 4 को संख्या है तो 4 से भागा दे देंगे। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 5 4 9 2 11 बटा में 4, इससे भागा दे लेंगे इधर 4 से 11 में, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये बच गया 3, दशमलव बैठाएंगे तो हो जाएगा 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 2.75। तो माध्य हमारा हो गया 2.75। उसी तरह से अगर हम लोग निकालेंगे दूसरा नंबर, अगर माध्यक निकालेंगे तो माध्यक बराबर क्या है, पहले नंबर माध्यक जब निकालना है तो उसको जो चरमान दिया गया है उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है। तो पहले नंबर माध्यक निकालने से पहले सजाएंगे, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा है 2, क्योंकि आरोही क्रम में सजाने पर सबसे पहले छोट लिखा जाता है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें 2 हो गया, फिर एक और 2 आया है तो 2 लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, और 4 है तो 4 लिख लिए। माध्यक निकालने से पहले नंबर जो चरमान दिया गया है उसको सजा लेना है। सजाने के बाद में माध्यक जब निकालेंगे तो बीच वाली संख्या चुन लेना है। ये जो और करके लिखवाए हैं उस तरह से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, ये सूत्र पर बनाएंगे तो टाइम बेकार का लॉस होगा। तो यहाँ पर माध्यक का क्या करेंगे हम लोग कि बीच वाले देखेंगे, तो बीच में देख रहे हैं कि बीच में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोनों बीच वाला ले लेंगे, क्योंकि इधर से एक छोड़ेंगे इधर से एक छोड़ेंगे तो बीच वाले में तो 2 को बच गया। बीच में जब देखेंगे तो बीच में तो कोई एक नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 गो है। जब भी सम संख्या आएगा तो बीच में 2 गो संख्या आएगा, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे। लिखा गया है कि जब 2 संख्या आ जाती है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दे। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, 2 + 3 बटा में 2 से भागा दे देंगे। जब भी सम संख्या आएगा तो उसमें 2 गो मान प्राप्त होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है। 3 को 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटा में 2, 3 2 5 बटा में 2, अब 2 से भागा दे लेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, यानी कि इसका माध्यक हो गया 2.5। उसी तरह से इसमें बहुलक जब निकालेंगे, तीसरा नंबर बहुलक बराबर, एकदम सिंपल सा इसमें क्या करना है कि बहुलक का सूत्र हो जाएगा, इसमें दिया गया है कि सबसे अधिक परमवार्ता वाला चरमान, यानी कि जो सबसे अधिक बार आया है वही वो बहुलक हो जाएगा। सबसे अधिक बार तो 2 यहाँ पे एक बार आया है और यहाँ पे एक बार, यानी कि 2 बार आ गया। 3 एक ही बार आया है, 4 एक ही बार आया है, तो 3 और 4 केवल एक बार आया है, जबकि 2 आ गया है 2 बार, यानी कि सबसे अधिक बार कौन आया है 2। तो ये हमारा हो जाएगा बहुलक 2। सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक होता है। इन सूत्रों पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन उससे पहले नंबर इस चैप्टर में जितने भी सूत्र और आ रहे हैं उन सबको देख लेते हैं, उसके बाद में इस सूत्रों पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अब देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र, जिसमें से पहला हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि किसका, तो माध्य के लिए। प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ।
माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा योग को दर्शाता है, एफ बारंबारता को सूचित करता है, और एक्स जो है वो चर मान को सूचित करता है। तो माध्य के लिए सूत्र हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ये जो विधि है इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि। माध्य निकालने के लिए और बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से एक है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि या लघु रीति विधि। कल्पित माध्य विधि या लघु रीति विधि। इसमें माध्य का सूत्र हो जाएगा माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, जहां ए जो है वो कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य यानी कि माध्य को एक अपने से कल्पना करके मान लिया जाता है। यहाँ पर एफ तो बारंबारता हो गया और ये सिग्मा योग को सूचित कर रहा है। यहाँ पर डी जो आया है, डी का सूत्र होता है एक्स माइनस ए, यानी कि डी बराबर हो जाएगा चरमान माइनस ए। चरमान माइनस ए, ये क्या है? कल्पित माध्य। इसी तरह से माध्य का तीसरा विधि हो जाएगा पग विचलन या पद विचलन विधि। इसमें माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ है। माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ। अब ये डी डैश क्या है? तो डी डैश बराबर होता है, डी डैश बराबर हो जाएगा, इस डी डैश बराबर एक्स माइनस ए बटा में एल। डी डैश बराबर एक्स माइनस ए बटा में एल। ये एल जो है ये है वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार, यानी कि जो वर्ग अंतराल दिया गया रहता है उसमें कितने का अंतर है उसी को एल के बराबर लिया जाता है। जैसे दिया रहेगा 100 से 150, तो इसमें जो अंतर है यानी कि कितना का अंतर है दोनों में? 50 का अंतर है। 150 में से 100 को घटाएंगे तो आ जाएगा 50। यही वर्ग विस्तार होता है एल का मान। उसी तरह से अब माध्यक के लिए सूत्र हो जाएगा, यानी कि माध्यक बराबर, माध्यक या माध्यिका बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच। माध्य के लिए सूत्र हो जाएगा एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच। ये हमारा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र है। ये जो एल है, एल बराबर ये है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल जो है वो सूचित कर रहा है यहाँ पे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को। एन बटा 2 किसको सूचित कर रहा है? बारंबारताओं का योग और बटा में 2। एन जो है बारंबारताओं को योग को सूचित कर रहा है, नीचे कितना है? 2। उसी तरह से सी एफ जो है ये सूचित कर रहा है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। सीएफ जो है वो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को सूचित कर रहा है। उसी तरह से एफ जो है ये माध्यक वर्ग को सूचित कर रहा है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और एच जो है वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप को सूचित कर रहा है। इस सूत्र में हम लोगों के वर्ग अंतराल की माप को एल सूचित कर रहा था। वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल की माप एक ही है, यहाँ पे एल सूचित कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एच से सूचित किया जाता है वर्ग अंतराल की माप को। अब आ गया, सब में आया है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग आखिर है क्या? तो यहाँ पे नोट में लिख दे रहे हैं, माध्यक वर्ग बराबर एन बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग।
माध्यक वर्ग बराबर सूत्र होता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तीसरा सूत्र हो जाएगा बहुलक बराबर सूत्र हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ L बराबर है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इस सूत्र में जो L है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को सूचित कर रहा है। उसी तरह से F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 0 हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता और F2 जो है बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। और H जो है ये क्या है? वर्ग अंतराल की माप है। H बराबर वर्ग अंतराल की माप। अब बार बार इसमें बहुलक वर्ग आ रहा है तो उसके बारे में जानेंगे, यानी कि बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग बराबर सूत्र हो जाएगा बहुलक वर्ग बराबर सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। बहुलक वर्ग का सूत्र है सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। एक और देख लेते हैं कुछ सूत्र। माध्यक तथा बहुलक में संबंध। माध्य और माध्यक तथा बहुलक में संबंध दर्शाने के लिए एक सूत्र है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये सूत्र माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों में संबंध को दर्शाता है। तो कुछ और सूत्र हो जाएगा हमारा, यानी कि वर्ग चिन्ह बराबर। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2। वर्ग चिन्ह का सूत्र है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2। उसी तरह से एक सूत्र होता है परिसर बराबर। परिसर बराबर सूत्र हो जाएगा उच्चतम मान प्लस निम्नतम मान बट्टा में 2। कोई संख्या ऐसे दे दिया गया 3, 2, 1, 5 और इसमें पूछ दिया गया कि वो परिसर क्या है। तो अब क्या करना है? उच्चतम मान प्लस निम्नतम मान, यानी कि 3 प्लस 5 जोड़कर बटा में 2 से भागा दे देना है। यदि इस प्रकार से कुछ दे दिया जैसे 3, 2, 1, 5 और इसमें पूछ दिया गया कि परिसर क्या है। परिसर क्या है? तो परिसर बराबर सूत्र है उच्चतम मान। उच्चतम मान कितना है? 5 प्लस निम्नतम मान, निम्नतम यानी कि सबसे कम कितना है? 1 और बटा में 2, यानी कि परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा और सबसे कम को जोड़ के 2 से भागा दे देना है। 5 1 ये हो जाएगा 6 बटा में 2। यहाँ पर कटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 3 आंसर। और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यदि वर्ग अंतराल कुछ ऐसे दिया गया है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे कुछ दिया गया है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? जब वर्ग चिन्ह निकालना होगा तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा 10 हो गया प्लस निम्न सीमा 0 हो गया, इसको से पढ़ा जाता है जो बीच में हाइफन दिया गया है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, दोनों जोड़ के 10 और 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 बटा में 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि इसका वर्ग चिन्ह हो गया 5। इसका अगर वर्ग चिन्ह निकालना होगा तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 और 30 में 2 से भागा देंगे, क्योंकि जोड़कर 2 से भागा देना है।
तो 2 से भागा देंगे, आ जाएगा 15। तो कुछ इसी प्रकार से वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। अब एक और बात ध्यान रखना है कि कभी कभी वर्ग अंतराल संतत नहीं होता है। संतत कहने का मतलब जो ये 0 से 10 है, ये 0 से 10 हो जाएगा और 10 न होकर यहाँ से 11 से स्टार्ट हो जाएगा, 11 से 20, फिर यहाँ हो जाएगा 21 से 30, उसी तरह से 31 से 40, कुछ ऐसे आता है, यानी कि जहाँ से खत्म हुआ है वहीं से जब स्टार्ट नहीं होता है उसको कहा जाता है असंतत वर्ग। जैसे 10 से खत्म हुआ 10 से चालू हुआ है, 20 से खत्म हुआ 20 से चालू हुआ है, उसको कहा जाता है संतत वर्ग। ये हो गया संतत वर्ग, इसको कहते हैं असंतत वर्ग। तो असंतत वर्ग को संतत करने के लिए निम्न सीमा में 0.5 घटाया जाता है तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ा जाता है। अगर मान दे दिया गया है असंतत के रूप में जो हमारा वर्ग अंतराल है, तो निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे तो ये संतत वर्ग बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इसमें से घटाएंगे 0 में से 0.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा -0.5, इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। उसी तरह से इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10.5 और इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 20.5। 21 में घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 20.5। उसी तरह से ये बन जाएगा 30.5। संतत वर्ग बनाने के लिए जो निम्न सीमा होगा उसमें से 0.5 को माइनस कर देना है और उच्च सीमा में 0.5 को ऐड कर देना है। तो ये हमारा संतत वर्ग बनाने के लिए सूत्र है। एक और देता है, जैसे दे दिया कोई 2 अंक दे दिया, a, b का समांतर माध्य, a, b का समांतर माध्य हो जाएगा a + b बटा में 2। कोई 2 संख्या दिया है, उसका पूछ दिया समांतर माध्य क्या है, तो दोनों को जोड़कर बटा में 2 से भागा दे देना है। जैसे पूछ दिया कि 7 और 9 का समांतर माध्य क्या है, तो दोनों को जोड़ना है, बटा में 2 से भागा दे देना है, तो ये हो जाएगा 16 बटा में 2 यानी कि 8। तो ये समांतर माध्य निकल गया। तो इस चैप्टर में आने वाले सभी सूत्रों को लिख लिए हैं। तो अब आगे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहला हम लोग हल करेंगे तो माध्य पूछा है, वो भी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का। तो माध्य बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो प्राकृत संख्या का है वो भी प्रथम 5। तो प्राकृत संख्या कितने से स्टार्ट होता है, तो 1 से। तो 1 2 3 4 5। तो कहा गया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5, ये कौन सा संख्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या हो गया, वो भी 5 तक का हमें ज्ञात करना है माध्य। तो 1 2 3 4 5। तो माध्य बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग। तो योग यानी कि जोड़ लेंगे इसको, 1 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टा में इनकी संख्या। तो संख्या कब है, 1 2 3 4 5 वो इनकी संख्या है। सवाल में ध्यान से देखना है, तो दिया गया है 5 प्राकृत संख्या। तो 5 को प्राकृत संख्या वो भी प्रथम। तो प्रथम प्राकृत संख्या 1 होता है, दूसरा 2 होता है, 3 4 5, 5 को ज्ञात करना है। तो 5 को लिखकर जोड़ लेंगे और उनकी संख्या से भागा दे देंगे। 5 गो इनकी संख्या है तो 5 से भागा दे देंगे। जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 बटा में 5 कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि इसका माध्य कितना है, तो 3 है उसका माध्य। जस्ट उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है। तो पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। पहला होगा 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 5 लिख देंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, जबकि इसमें केवल कहा गया है कि 5 पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 तक अगर लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, यानी कि जो पूर्ण संख्या है उसको
जोड़ लेंगे। 0 + 1 + 1 2 + 3 + 4, 5 पूर्ण संख्या, तो 0 1 2 3 4 ले लिए हैं, तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 गो हो गया, तो पांचों पूर्ण संख्या हो गया है और इनकी संख्या से भागा दे लेंगे जोड़कर, तो 5 को ही किया है, 5 से भागा दे लेंगे, ये हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 या 4 10, 10 बटा में 5 कटाएंगे तो यह आ जाएगा 2, यानी कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य है वो आया है हमारा 2। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे तो दिया गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो यहाँ पर हम लोग माध्य बराबर लिखेंगे, तो दिया गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो पहले नंबर अभाज्य संख्या देखते हैं कि किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और कट जाएगा तो भाज्य संख्या। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानना है तो आप चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हो, ये चैप्टर 1 में बताया गया है इसके बारे में डिटेल से। तो माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग, तो पहला भाज्य संख्या जो हमारा है वो 2 है, उसी तरह से दूसरा 3 है, ये हो गया 5, तीसरा 7 और लास्ट वाला हो जाएगा 11, क्योंकि 5 वो कहा गया है तो 1 2 3 4 5 को ले लेंगे। तो माध्य बराबर हो गया सूत्र आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का हमारा जो दिया गया आंकड़ा क्या है, 5 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 5 7 11, और इनकी संख्या से भागा दे लेंगे, तो 5 को है तो 5 से भागा दे लेंगे। अब क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, 11 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 2 20, 20 और ये 8 जोड़ लेंगे तो 28 बट्टा में 5, 5 से कटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा, 5 से कटेगा 25 हो जाएगा, ये बच गया 3, तो 5 छक्का 30, यानी कि ये हो गया 5.6। तो प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.6। उसी तरह से प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे, दिया गया है प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का माध्य। प्रथम 4 भाज्य संख्या का माध्य, तो भाज्य संख्या का माध्य निकालेंगे तो आंकड़ों का योग, प्रथम भाज्य संख्या क्या है, तो प्रथम भाज्य संख्या हमारा 4 है, दूसरा 6, फिर 8 और ये 9। भाज्य संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर दूसरी से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो पहला भाज्य संख्या जो आता है वो 4 है, दूसरा 6 और तीसरा 8 और साथ में चौथा हो जाएगा 9। अभी बताएं कि जब इसको काफ़ी अच्छा से जानना है तो आप लोग चैनल के पेज पर जाकर पहले चैप्टर को फॉलो कर कर देख सकते हो। बटा में इनकी संख्या, संख्या कितना है, तो 4 गो संख्या है, क्योंकि 1 2 3 4 गो है तो 4 से भागा दे लेंगे, जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 6 4 10, 10 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 जोड़ेंगे 9 को तो ये हो जाएगा 27 बटा में 4। तो 4 से 27 में भाग दे लेंगे, तो भागा देंगे तो आएगा 6.75, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का जो माध्य हो जाएगा वो हो जाएगा 6.75। उसी तरह से प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 5वां, दिया गया प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो पहला जो विषम संख्या है वो है 1, फिर उसी तरह से 3 5 7 और बट्टा में हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो विषम संख्या वह संख्या जो 2 से न कटे, पूरा पूरा नहीं कटता है। तो पहला हमारा संख्या है विषम संख्या 2, फिर हो जाएगा 3 5 7, इसको जोड़कर भागा दे लेंगे, तो 7 5 12, 12 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 बटा में 4 कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का जो माध्य है वो 4 है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे आप बना सकते हो इस तरह से फॉलो करके। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 देखेंगे तो इसमें दिया गया है 3, 2, 3, 2, 5 का माध्य क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 6 को जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले नंबर माध्यक निकालना है, तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग आरोही क्रम में सजा देते हैं। आरोही क्रम में सजाने पर जब भी माध्यक निकालना होगा तो या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेना है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। ये हो गया 2 3, फिर हो गया
दो दो बार है तो एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे 3 3 और ये हो गया लास्ट में 5, 2 2 फिर हो गया ये 3 3 और 5। आरोही क्रम में सजा लिए हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में। सजाने के बाद में क्या करना है कि जब हमको माध्यक निकालना है तो बीच वाली संख्या चुन लेना है। तो इधर से 2 को छोड़ दिया, इधर से 2 को छोड़ेंगे तो ये बीच में हमारा क्या बच गया 3। जो बीच में बच जाता है वही हो जाता है माध्यक। और अगर 2 को आ जाता है तो दोनों को जोड़ के बटा में कर लेते 2, लेकिन ये कहीं बीच में आया है तो वही हमारा माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक ये हमारा हो गया सी सही। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे तो इसमें भी पूछा गया है कि 4 6 4 3 5 का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका या माध्यक एक ही चीज है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले नंबर सजा लेंगे। बढ़ते क्रम में सजाने पर या आरोही क्रम में सजाने पर तो ये हो जाएगा 3 4 5 6। बढ़ते क्रम में सजा लिए, पहले कम उससे ज़्यादा ऐसे सजा लिए हैं। या घटते क्रम में भी सजा सकते हैं, पहले सबसे ज़्यादा उसके बाद में कम, उसके बाद में कम, ऐसे घटते क्रम में सजा सकते हैं। सजाने के बाद में हमको क्या करना है कि माध्यिका निकालना है, यानी कि माध्यक। तो देखेंगे यहाँ पर 2 को बीच में आ गया। जब भी सम संख्या रहेगा तो इसके बीच में 2 को अइबे करेगा, और विषम संख्या रहेगा तो बीच में 1 आएगा, यानी कि बीच में 1 संख्या आएगा। लेकिन जब भी सम संख्या रहेगा तो बीच में 2 संख्या आएगा। तो जब 2 संख्या आएगा और इसका माध्यिका निकालना होगा या माध्य, तब क्या करना है कि 4 प्लस 5 यानी कि दोनों को जोड़कर अब बट्टा में 2 से भागा दे देना है। जब भी 2 आएगा जोड़ना है और बट्टा में 2 से भाग कर देना है। ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9, बट्टा में 2 भाग देंगे तो आ जाएगा 4.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे तो दिया गया है, यदि x, 3, 4, 5 का माध्य 3 है तो x का मान क्या है। इसका माध्य अगर 3 है तो x का मान क्या है। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा क्या दिया गया है, x + 3 + 4 + 5, और आंकड़ों की संख्या, तो संख्या का है 1 2 3 4 को इनकी संख्या है। माध्य बराबर हो गया आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग हो जाएगा x 3 4 5, और इनको जोड़ लेंगे साथ में इनकी संख्या। तो इनकी संख्या कितना है 4, तो 4 नीचे भागा दे देंगे। माध्य निकाल रहे हैं लेकिन इसका माध्य दे दिया है कि 3 है, इस माध्य के जगह पर लिख लेंगे 3 और इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 3 7 7 5 12 बट्टा में 4। अब इस ये x जो है इस 12 में जोड़ नहीं लेना है, क्योंकि ये 2 अलग अलग प्रकार का हो गया तो इसमें जुड़ता नहीं है। तो ये x इसी तरह से छोड़ देंगे, 4 3 7 और 7 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 12। क्रॉस मल्टीपल गुणा कर लेंगे तो x में 1 में गुणा कर रहे हैं तो x हो गया, 1 में 12 में गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, प्लस 4 में 3 में गुणा करेंगे तो ये भी आ गया 12। x का यहाँ पर मान निकालेंगे, ये 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है 3 5 1 1 5 2 4 में बहुलक क्या है। तो बहुलक किसको कहते हैं, जो अधिक बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो 1 1 है वो कितने बार आया है, तो 2 बार आया है, और 5 5 भी 2 बार आया है। तो आखिर बहुलक कौन होगा, जबकि बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, लेकिन 5 भी 2 बार आया है और 1 भी 2 बार आया है। तो जब ऐसा कहीं आ जाता है कि वही संख्या सेम बराबर बार आ जाए तो जो सबसे बड़ा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ 1 जो है वो 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, तो दोनों बराबर बार आ गया, तो जो उसमें बड़ा होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। यहाँ पर 1 भी 2 बार आया था, 5 भी 2 बार आया है, लेकिन इसमें बड़ा क्या है, 5 बड़ा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जो अगर सबसे बड़ा है वही उसका आंसर हो जाएगा, जबकि बराबर दोनों बार संख्या आ जाता है तब। लेकिन अगर 1 3 बार आता है और 5 2 बार आता है तो 1 आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, दिया गया है 3 5 4 7 9 5 x 11 9 में x के किस मान के लिए बहुलक 9 होगा। बोल दिया है कि x का कौन ऐसा मान है
जिसमें इसके लिए बहुलक जो है वो 9 हो जाएगा। बहुलक कब होता है? जब बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो देखेंगे कि इसमें पहले 9 कब आया है। 9 यहाँ पर आ गया एक बार और ये आ गया 2 बार। 9 आ गया है 2 बार। उसी तरह से 5 देखेंगे तो 5 यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे एक बार है। 5 भी आया है 2 बार। लेकिन कहा क्या है कि बहुलक 9 होना चाहिए। बहुलक 9 होना चाहिए, यानी कि 9 जो है वो सबसे ज्यादा बार आना चाहिए। 9 सबसे ज्यादा बार कब आएगा? जब ये x के स्थान पर भी 9 रहेगा तो। क्योंकि 5 भी 2 बार हो गया, 9 भी 2 बार हो गया। लेकिन बहुलक हमको बताना है, यानी कि कंफर्म करना है कि बहुलक 9 इसमें है, तो ये ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार होना चाहिए। ज्यादा बार होने के लिए x है, वहां पे एक और 9 होगा, यानी कि 9 यहाँ पर 3 को होना चाहिए। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही। तो चलिए कुछ और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे तो दिया गया है चर 2, 4, 6, 8 का बारंबारता क्रमशः 3, 2, 1, 2 है, तो इसका माध्य क्या होगा? तो पहले नंबर देखेंगे 11 नंबर में जो चर मान दिया गया है उसको किनारे लिख लेते हैं। 2, 4, 6 और ये 8। उसी तरह से इसका बारंबारता दिया गया है, बारंबारता। ध्यान रखना है कि बारंबारता को f से सूचित किया जाता है और चर मान को x से सूचित किया जाता है। बारंबारता कितना दिया गया है? दिया गया है 3, 2, 1 और ये हो गया 2। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि f गुणे x निकालना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक माध्य का सूत्र है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यानी कि f और x में गुणा जरूरी है। तो पहले नंबर f और x में गुणा कर लेते हैं। तो ये 2 में 3 में गुणा करेंगे 6, 4 दूना का 8, ये हो गया 6 और 8 दूना का 16। सिग्मा एफ, पहले नंबर नीचे देखते हैं, सिग्मा एफ यानी कि एफ का जोड़, सिग्मा मतलब होता है जोड़, तो यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ यानी कि एफ को जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 3, 2, 5 और 5, 3, 8। एफ यहाँ पर है और इसको जोड़ लेंगे, ये हो गया हमारा 8। उसी तरह से एफ एक्स के पहले सिग्मा लगा हुआ है, यानी कि एफ एक्स को जोड़ेंगे, एफ एक्स को जोड़ लेंगे। ये एफ एक्स है हमारा, इसको जोड़ लेंगे। 8, 6, 14, 14 और 6 जोड़ेंगे तो 20 और 20 और 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। क्या करेंगे कि माध्य का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ये हो गया 36 बटा में 8, 4 दूना का 8, 4 9 36, भागा देंगे तो आ जाएगा 4.5। तो ये आ गया 4.5, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर अब देखते हैं 12। इसमें दिया गया है यदि 2, 4, 5, x प्लस 2, ध्यान रखना है कि x प्लस 2 एक ही में है, 15 प्लस 16, 20 आरोही क्रम में सजे हुए हैं। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सज गए हैं, इसको सजाना नहीं है। और इनका माध्यक जो दिया गया है वो 9 दे दिया गया है। तो x का मान निकालिए। माध्यक हमारा दिया गया है 9 और माध्यक बराबर पीछे बताए हैं कि एकदम बीच वाला लिखना है, उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा कर। तो पहले ही से कह दिया गया है कि ये सज गया है, यानी कि बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, तो इसको सजाना नहीं है, तो बीच वाला लिखेंगे। तो इधर से क्या करते हैं कि 3 को इधर से छोड़ देते हैं, तो इधर से भी 3 को छूट गया, तो बीच में देखेंगे तो 2 को आ गया, x और x प्लस 2। ध्यान रखना है कि x प्लस 2 साथ ही है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा दिया गया है और x प्लस 2 को एक ही में रखा गया है, दोनों बीच में प्लस है। तो x प्लस 2 समझना है कि एक ही संख्या है और ये एगो x है, तो बीच में आ गया 2 गो, तो इस माध्य की जगह पर हो जाएगा। जब पीछे बताएं कि जब 2 गो आ जाता है तो जोड़कर बटा में 2 से भागा दे देना है। यहाँ पर x प्लस 2 एक ही संख्या गिनना है, 2 गो नहीं गिन लेना है, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो एक ही में है और ये x अलग है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 को बीच में आ गया। और जब 2 को बीच में आ जाता है तो दोनों को जोड़कर बटा में 2 से भागा दे लेना है माध्यक निकालने के लिए। अब क्या करते हैं कि इसको जोड़ लेते हैं, एगो x 2 गो x हो गया प्लस 2 बराबर इसके बट्टा में 1 छिपा हुआ है, तो इस 2 से 9 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18। 2x का मान निकालेंगे, यहाँ पे प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x बराबर घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 16, यानी कि x बराबर हो गया 8।
तो इसमें हमारा नंबर x का आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 13। इसमें दिया गया है चर के मान 5, 10, x, 20 और उनकी बारंबारताएं 6, 3, 8, 3 है, तो x का मान ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन 11 के जैसा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा चर मान, उसी तरह से हो जाएगा बारंबारता, और ये हो जाएगा f गुणे x। बारंबारता को f से सूचित करते हैं, चर मान को x से। तो चर मान पहला हमारा दिया गया है 5, 10, x, 20 और बारंबारता दे दिया गया है 6, 3, 8 और 3। अब क्या करना है कि f गुणे x कर लेना है, कि यानी कि f और x में गुणा कर लेना है, प्रश्न नंबर 11 के जैसा। तो गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5, 30 और ये हो जाएगा 10, 3, 30। 8 में x में गुणा करेंगे 8x हो जाएगा, 20 में 3 में गुणा करेंगे 20, 3, 60। माध्य का सूत्र लगाने के लिए, यानी कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बराबर बटा में सिग्मा एफ, तो इसमें क्या होता है कि एफ को जोड़ना होता है, एफ यानी कि बारंबारता को। तो यहाँ पर बारंबारता हमारा क्या है, यह ये वाला है, तो इसको जोड़ेंगे। सिग्मा का मतलब योग होता है, तो जोड़ लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6, 3, 9 और 8, 3, 11। 9 और 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 और इसको जोड़ लेंगे, ये हो गया 60, 30, 60, 30, 90 और 90, 30 जोड़ेंगे तो 120 अब प्लस 8x। ध्यान रखना है कि 8 को इसमें नहीं जोड़ लेना है, क्योंकि ये चर मान हो गया, यानी कि उसमें x लगा हुआ है और बिना ये x वाला है, तो दो कास्ट का एक में नहीं जुड़ता है। अब माध्य का सूत्र लगाएंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। माध्य निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें माध्य दे दिया गया है, इसका माध्य दिया गया है कि 12 है, माध्य की जगह पर 12 लिख लेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया हमारा 120 प्लस 8x और सिग्मा एफ का आ गया 20। सिग्मा एफ का मान आ गया 20। अब बटा में 1 करके क्रॉस मल्टीपल गुणा कर लेंगे। 1 में 120 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस 8x में गुणा करेंगे 1 से तो 8x और ये गुणा कर लेंगे तो 240। यहाँ पर 8x का मान निकालेंगे तो ये हो गया 240 प्लस 120 उधर जाएगा तो माइनस में 120, तो ये हो गया 8x बराबर 240 में से 120 घटा लेंगे तो बचेगा 120। कटा लेते हैं, 8 है कम 8 हो गया, बचेगा 4 0 बन गया यानी 40, तो 8 5 40, यानी कि x का मान आ गया यहाँ पे 15। तो इसमें हमारा 13 में आंसर हो जाएगा 15। अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो 15 पर क्या करेंगे कि टिक कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 के लिए आंसर हो गया 15, यानी कि यहाँ पर x का मान 15 है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा।